वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन जॉन। बच्चों क्लास 10 ऊंचाई दूरी करवा रहे हैं और उसके 11 क्वेश्चन 10 तक करा दिए हैं, 11वां कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक हवाई जहाज है, मान लो कि हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है, इस स्थान पर दो गांव हैं। यहाँ से इस हवाई जहाज में बैठा कोई व्यक्ति दो गांव जो एक ही रेखा पर स्थित दिखाई दे रहे हैं उनको देखता है और उनके अवनमन कोण वो नापता है। एक कोण कितने अंश का है? 45 अंश का, और एक कितने अंश का है? 60 अंश का। ठीक है, ये 45 और ये कितना? 60। ओके, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। ओके, तो मान लेते हैं, माना हवाई जहाज की ऊंचाई इक्वल टू h किलोमीटर और BC इक्वल टू x किलोमीटर। BC कितनी मान ली है? x किलोमीटर। ठीक है, अब आप एक बात देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है, और ये कितनी है? h। तो ये वाली पूरी कितनी हो चुकी है? 2 + x किलोमीटर। ठीक है, त्रिभुज BCD में tan 60 इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो h/x √3 इक्वल टू h/x, तो x इक्वल टू आएगा h/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर पूरे त्रिभुज ACD में tan 45 इक्वल टू h/2 + x। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू h/2 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकलेगा 2 + x इक्वल टू h। x की वैल्यू लगा दो तो 2 + x के स्थान पर कितना आएगा? h/√3 इक्वल टू h। इस h/√3 को उधर भेज दीजिए तो कितना आएगा, या इसके नीचे 1 मान लो तब भेजो। √3 एलसीएम हुआ 2√3 + h इक्वल टू h। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2√3 + h इक्वल टू √3h। h उधर भेज दो तो 2√3 इक्वल टू √3h माइनस क्या? h। ठीक है, इसमें से h कॉमन हो गया तो h कॉमन हो गया, कितना बचा? √3 - 1। h की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 2√3 बट्टे √3 - 1। हर परमेकरण कर दीजिए, तो यहाँ लिखो हर परमेकरण। ठीक है, तो जैसे ही हर परमेकरण करूँगा तो ये आएगा h इक्वल टू 2√3 बट्टे √3 - 1 इंटू √3 + 1 इंटू √3 + 1। तो h इक्वल टू आएगा 2√3 इंटू √3 + 1 अपॉन a - b, और a + b हो गया a² - b² मतलब 3 - 1। तो ये आया h इक्वल टू 2√3 √3 + 1 अपॉन 2। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, h इक्वल टू आया √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 + √3, तो h इक्वल टू
3 प्लस रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो h इक्वल टू आया 4.732 किलोमीटर। तो उसकी हाइट कितनी है 4.732 किलोमीटर। ओके, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं अगला। रेज करो, चलिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है 12। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ध्यान देंगे, सबसे पहली बात है एक भवन है और भवन कितना ऊंचा है 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना ऊंचा है 30 मीटर। ठीक, फिर आगे इसके कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये लड़का खड़ा है, मान लो यहाँ तक उसकी हाइट है लड़के की, ये ऐसे। एक बात ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक पूरी 30 थी। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो 1.5 तो कम हो जाएगी। फिर ऊपर कितनी बचेगी 30 में से 1.5 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 28.5। ठीक है, चलो अब क्या कह रहे हैं, यहाँ खड़ा था, यहाँ से कुछ पहले यहाँ खड़ा था लड़का, तो उन्नयन कोण कितने अंश था 30 अंश था। अब यहाँ से चलकर मान लो यहाँ पर आ गया तो उन्नयन कोण कितने अंश का हो जाता है 60 अंश का। ठीक है, अब त्रिभुज नीचे वाले नहीं माने जाएंगे, त्रिभुज केवल यहाँ से माना जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो मैं मान लेता हूँ, माना लड़का कितना चला है x मीटर चला है। ओके, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ पर c, यहाँ पर d। तो लिखेंगे माना लड़का मकान की ओर x मीटर चला। मान लिया BC इक्वल टू कितनी हो गई 22 मान लो इसे, तो पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 22। तो BC इक्वल टू 22 तो AC इक्वल टू हो जाएगी x प्लस 22। त्रिभुज BCD में tan 60 इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो लंब है 28.5 बट्टे आधार है 22। tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 बट्टे 22, तो 22 की वैल्यू आई 28.5 बट्टे √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 22 इक्वल टू आएगा 28.5 √3 बट्टे 3, 3 से काटो 3 में 27, 3 पंजे 15, तो 22 इक्वल टू आया 9.5 √3। ये किसकी वैल्यू आई है 22 की। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी x की, तो फिर आगे पुनः त्रिभुज ACD में tan 30 इक्वल टू लंब है इसका 28.5 बट्टे आधार कितना है x प्लस 22, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 बट्टे √3, 28.5 बट्टे x प्लस 22, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस 22 इक्वल टू आया 28.5 √3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लगाऊंगा तो ये निकलेगा x प्लस 22 की वैल्यू है यहाँ पर 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, उधर भेज दीजिए तो x इक्वल टू आया
28.5 अंडर 3 माइनस 9.5√3 x इक्वल टू, ध्यान देंगे थोड़ा, 28 में से 9 घटाओ, 18 आएगा कि 19 आएगा, 19 आएगा ना, तो ये आया 19.5 अंडर√3। चाहो तो आप √3 की वैल्यू लगा लो, वैसे इतना ही छोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई, नोट करते चलें सभी, और नोट ना कर पाओ इतनी जल्दी तो आप वीडियो रोक लें, उसके बाद नोट कर लें, तब आगे चलाएं। फिर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक अपूर्ण मंदिर है, आधा बना हुआ, पूरा नहीं बन पाया। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, यानी इसका आधार ये है अर्थात जमीन पर, उसके आधार से 30 मीटर दूर, कितनी मीटर दूर? 30 मीटर दूर, जमीन पर 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से जितना बना हुआ है उसी शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। अब उसने ये पूछा कि बताओ इस मंदिर को ऊपर कितना और बढ़ा दें, कितना ऊंचा और बनाएं कि इसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितने अंश का हो जाए? 45 अंश का हो जाए। क्योंकि हाइट बढ़ेगी तब कोण बढ़ सकता है, वैसे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ C, यहाँ पर D, तो मान लो माना मंदिर H मीटर ऊपर और बनाया जाता है। ठीक है, ये मान लिया कितना ऊपर बनाया जाता है? H मीटर ऊपर और बनाया जाता है। पहले कितना था? इतनी हाइट तो इसकी पहले थी, तो मान लो कि ये कितनी हाइट थी? x मीटर थी, तो पूरी हाइट कितनी होगी इसकी? अब h प्लस x मीटर। ठीक है, अब आपका चित्र बन के तैयार हो गया है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 इक्वल टू लंब बट्टे आधार। तो देखो ABC जो त्रिभुज है उसका लंब कितना है? x, आधार कितना है? 30। तो tan 30 इक्वल टू x बट्टे 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी x की वैल्यू निकाली तो आया 30 बट्टे अंडर√3। अंडर√3 का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू आएगा 30 अंडर√3 बट्टे में 3, कैंसिल हो गया। कितना आया? 10 अंडर√3 मीटर। अर्थात पहले मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? 10 अंडर√3 मीटर। अब बड़ा वाला चित्र लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 इक्वल टू h प्लस x अपॉन 30। tan 45 की वैल्यू होती है 1, h प्लस x अपॉन 30, तो h प्लस x इक्वल टू आया 30। x की वैल्यू लगा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो h प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 10 अंडर√3 इक्वल टू 30। उधर भेज दीजिए तो h इक्वल टू आएगा 30 माइनस 10 अंडर√3। तो h इक्वल टू आया 10, कॉमन हो गया, यहाँ बचा 3 माइनस अंडर√3। 3 माइनस अंडर√3 बचेगा ना, तो 3.00
माइनस 1.732, क्या कर दिया मैंने, यहाँ तो 3 बचा, यहाँ पर रहता केवल √3 तो √3 की वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो क्या आएगा h इक्वल टू 10 घटाएंगे तो 3.00 में से 1.732 घटाएंगे तो 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, यहाँ 9 में 7 गया 2 और यहाँ पर 1, तो ये आया 1.268। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.68 मीटर। ठीक है, हाँ बच्चों देख लें, अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सर ये समझ में नहीं आया था, वो हम आपको अगले उसमें पार्ट में बता देंगे। ठीक है, चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ओके, और एक केबल टावर है, और इसने बोला है कि इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अर्थात यहाँ से इसके शिखर को देखने पर उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। अब आप कहेंगे सर आपने ये लाइन क्यों खींच दी है, क्यों, कोण तो नीचे से बनना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा था कि जहाँ से हम देख रहे होते हैं वहीं पर क्षैतिज रेखा मानी जाती है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहीं पर क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अर्थात यहाँ से देख रहे हैं और इसके पाद अर्थात इसके निचले वाले सिरे का जो अवनमन कोण है वो कितने अंश का है, 45 अंश का है। यदि मैं इसे मिला दूँ तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये दोनों समांतर हो जाएंगी, तो ये एकांतर कोण की वजह से कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का। ओके, अब पूछ क्या रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस टावर की ऊंचाई पूछी है, तो मान लो इस टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है, टावर की ऊंचाई को मैंने h मीटर मान लिया, तो आप एक बात देख सकते हो कि यदि मैं इसकी मार्किंग करूं A B C D और यहाँ पर क्या E, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7, तो ये भी अपने आप से कितनी होगी, 7 मीटर। क्यों होगी, क्योंकि ये इसके बराबर होगी, आयत है इस वजह से। ठीक है, अच्छा पूरी कितनी है, h है, तो ऊपर कितनी बचेगी, h-7। ठीक, अब h-7 तो बच गई, सही है। अब मैं ये वाली हाइट और ये वाली दूरी और चाहिए, तो इस दूरी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। तो अपने आप ही जानते होंगे कि यदि ये आयत है नीचे वाला तो ये x है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए तो पहले नीचे से चलते हैं। त्रिभुज ABE में, तो पहले लिखो माना केबल टावर की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। ठीक है, AB इक्वल टू x, तो EC इक्वल टू कितना हो गया, x, AE इक्वल टू 7, तो BC इक्वल टू भी कितना हो गया है, 7, फिर CD आपका कितना बचा है, h-7। ठीक, अब चलिए समकोण त्रिभुज ABE में tan 45 इक्वल टू 7/x, तो 1 इक्वल टू 7/x, तो x इक्वल टू कितना, 7 आया। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब ऊपर वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ECD में tan 60 इक्वल टू
लंब बट्टे आधार, तो लंब है h-7 अपॉन आधार है x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 h-7 अपॉन x, इसके नीचे 1 मान लिया तो √3x इक्वल टू h-7, x की वैल्यू लगा देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 7 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये यहाँ 7 लगा देंगे तो √3 इंटू कितना 7 इक्वल टू h-7, तो h इक्वल टू आएगा 7 √3 प्लस 7, h इक्वल टू 7 कॉमन यहाँ बचा √3 प्लस 1, तो h इक्वल टू आएगा 7 1.732 प्लस 1, तो h इक्वल टू आया 7 इंटू 2.732, तो h इक्वल टू आया 7 दूनी 14 7 21 और 1 22 7 7 49 50 51 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो h इक्वल टू आया 19.124 मीटर, ठीक। चलें क्वेश्चन नंबर 15 है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखें, ये एक पुल है और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है और ये नीचे नदी जा रही है और इस नदी में एक नाव आ रही है इधर से पुल की तरफ। तो किसी व्यक्ति ने किसी समय पर उसका उन्नयन कोण कितने अंश का देख लिया, उन्नयन कोण, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा था और यहाँ पुल के ऊपर, मान लो पुल के ऊपर कुछ एक लाइट जल रही है, तो यहाँ से नाव में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने उसका उन्नयन कोण कितने अंश का देख लिया, 30 अंश का, ठीक है। 4 मिनट नाव और चली, तो जैसे ही 4 मिनट चली, 4 मिनट के बाद नाव यहाँ पर आ गई मान लिया, और उन्नयन कोण अब कितने अंश का हो चुका है, ये 60 अंश का, ठीक है। अब उसने पूछा ये, तो आप ये बता दो कि नाव कितनी देर के बाद उस पुल के नीचे पहुँच जाएगी, अर्थात प्रकाश स्रोत तक पहुंच जाएगी जहां से लाइट आ रही है। तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम ये वाली दूरी निकाल लें, फिर ये वाली दूरी निकाल लें, और दूसरा हम इसे एक अन्य मेथड से भी कर सकते हैं, आप उससे देखना, ठीक है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। A B C और यहाँ पर क्या D, ठीक है। उसने पूछा है कि नाव पहले यहाँ थी तब कोण कितने अंश का था, 30 अंश का। 4 मिनट बाद नाव कहाँ पहुँची है, 4 मिनट चलने के बाद यहाँ पर थी, यहाँ से चल के कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई बी पर, ठीक है। 4 मिनट आफ्टर 4 मिनट तो यहाँ आ गई। अब पूछ ही रहा है कि बताओ नाव कितनी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, तो मुझे केवल इस दूरी पर डिपेंड है, ओके। तो देखें, अच्छा एक बात आप जानते हो कि ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो इसको देखो, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABD का बहिष कोण है। तो हम यहाँ लिखते हैं चूँकि कोण DBC त्रिभुज ABD का बहिष्ठ कोण है,
ठीक है। और आप ये जानते हो कि जो बहिष्कोण होता है अपने इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या होगा फिर, इसे मैं यदि इस वाले कोण को थीटा मान लूँ तो ये वाला कोण क्या होगा तब, थीटा प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। मैंने आपसे ये कहा कि ये वाला जो एंगल है इन दोनों के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। तो ठीक, तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा 60 माइनस 30, तो थीटा इक्वल टू हो गया 30 अंश। अब एक बात देख रहे हो कि ये वाला भी 30 अंश निकला, ये वाला भी 30 है, इसका मीनिंग ये हुआ अतः त्रिभुज ABD समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो पहले आप ऐसे लिख लो, इसे बाद में लिखना, तब करके लिखो, तब AB इक्वल टू BD, ठीक है। समान कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है। कोण समान है तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तब त्रिभुज ABD समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु। अब यदि ये समद्विबाहु है, कैसा है, समद्विबाहु, तो ये दोनों बराबर हो गए, ओके। तो मैं यदि इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में त्रिभुज BCD में cos 60 लगाऊं, cos, चूँकि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसलिए मैं आधार लगा रहा हूँ, तो cos 60 बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कट, तो आधार कितना है BC, कट कितना है BD, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, BC बट्टे BD के स्थान पर क्या लगा सकते हो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो क्या लगा सकते हो AB, इम्प्लाई दैट BC की वैल्यू निकालो तो AB इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में कितना 2। अब मैंने एक बात देख ली कि जितनी ये BC दूरी है वो इस वाली दूरी की आधी है, अर्थात अब यहाँ नीचे लिखूंगा मैं, अर्थात BC AB की आधी है। कैसी है, आधी। अच्छा एक बात आप जानते हो कि यदि ये आधी है तो AB को चलने में तो 4 मिनट लगे हैं, तो BC को चलने में कितना लगेगा 2। BC AB की आधी है, तब BC चलने में लगा समय इक्वल टू होगा AB को चलने में लगा समय बट्टे कितना 2, तो इसको चलने में कितना समय लगा 4/2, अर्थात कितना 2 मिनट का समय और लगेगा। कहाँ पहुँच जाएगी वो, प्रकाश स्रोत के पास में पहुँच जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ध्यान देंगे एक ही भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, इसके ऊपर एक मीनार लगी है, अर्थात लट्ठा गड़ा हुआ है। मीनार को लट्ठा कह सकते हो। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक लगे मीनार के आधार और शिखर के जो उन्नयन कोण हैं
वो कितने हैं, एक 45 अंश है और दूसरा 60 अंश है। ठीक है, पहले समझ लें पूरा। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर एक मीनार लगी है अर्थात लट्ठा लगा हुआ है, और पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु से उस मीनार की निचले सिरे और मीनार के ऊपरी सिरे के जो उन्नयन कोण है 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, तो आपको इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लो कितनी है, h मीटर है, तो बता सकते हो पूरी कितनी हो गई, h + 20 मीटर। ठीक है, कितनी हो गई पूरी, h + 20। अब यदि ये पूरी h + 20 हो गई है तो इसे मान सकते हो आप x, यहाँ a, यहाँ पर v, यहाँ c, यहाँ पर क्या d। ठीक, तो ABCD पूरा हो गया। अब क्या करें, यदि ABCD पूरा बन गया तो देख लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h, ठीक है, पूरी h हो गई, तो पूरी कितनी हो जाएगी, BD इक्वल टू h + 20 मीटर। त्रिभुज ABC में tan 45 इक्वल टू 20/x, तो 1 इक्वल टू 20/x, तो x इक्वल टू कितना, 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 मीटर आई है। अब पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में, तो tan 60 इक्वल टू h + 20/x, तो √3 इक्वल टू h + 20/x, इसके नीचे 1 मान लिया, √3x इक्वल टू h + 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू लगा देते हैं, तो यहाँ पर √3 × 20 इक्वल टू h + 20, तो ये आएगा h इक्वल टू 20√3 - 20, h इक्वल टू 20 कॉमन, √3 - 1, तो h इक्वल टू आएगा 20 × 1.732 - 1, h इक्वल टू 20 × 0.732, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो h इक्वल टू आया 14.64 अर्थात 64 मीटर। ये 0 है पीछे। ठीक है, हो गया। 16 था ये, 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस है ये, जिस पर लाइट लगी है, 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ से समुद्र में दो जहाज़ हैं जिनके अवनमन कोण कितने अंश हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, सही से एडजस्ट करके बना लेना आप, चूँकि मेरी ड्राइंग तो ज़्यादा ही राम सुधारी है। ठीक है, तो A B C D देख लें। मैंने ये माना है कि ये तो लाइट हाउस है, अर्थात एक ज़मीन पर लट्ठा गड़ा हुआ जिस पर लाइट लगी है,
और समुद्र में ये दो जहाज आ रहे हैं, एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे, अर्थात उधर से कोई देखेगा, वहाँ से कोई देखेगा तो ये वाला इसके ठीक पीछे लगेगा। ठीक है, कितने इसके अवनमन कोण हैं? अवनमन कोण हैं 30 अंश और 45 अंश। तो ये वाला है 30 अंश और ये वाला है 45 अंश। ठीक है, आपको पूछा ये तो बताओ दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो मैं ये दूरी x मान लेता हूँ, माना जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। तो ये वाली मान लो कितनी, y, तो पूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस y। तो मान लेते हैं, माना जहाज़ों के बीच की दूरी इक्वल टू x मीटर। ठीक है, B से इक्वल टू 22 मीटर, तो A से इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 22 मीटर। अब लीजिए त्रिभुज BCD में tan 45 इक्वल टू 75/1 इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 75/, तो y इक्वल टू आएगा 75। ये इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू आ गई। अब यदि y की वैल्यू आ गई है तो हम पूरा त्रिभुज लेते हैं। हम त्रिभुज ACD में tan 30 इक्वल टू 75/x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 75/√3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही y की वैल्यू लगाओगे तो x इक्वल टू निकलेगा 75/√3 माइनस 75। तो x इक्वल टू आएगा 75 कॉमन हो गया, √3 की वैल्यू लगा देते हैं कितनी, 1.732 माइनस 1। तो x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 0.732। अब आप मल्टीप्लाई स्वयं करेंगे और वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। 17 हो गए। चलिए अब 4 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें कल देखेंगे अगले पार्ट में, या फिर लाइव क्लास में कराएंगे। एक बात बच्चों ध्यान दें, देखिए मैं लाइव क्लास आने की पूरी कोशिश में हूँ। लाइव क्लास अथोराइज तब आएगी जब 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। अभी मैं लाइव चलाता हूँ लेकिन 1K अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो डिस्कनेक्ट हो जाती है वो, कभी आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने 3-4 बार कोशिश करके देख लिया। तो यदि आप चाहें तो लाइव बहुत जल्दी आ सकती हैं। प्रत्येक बच्चे के कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगभग 50 कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं, और यदि आप चाहें तो उन सभी से कह करके जैसे ही 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं आपको प्रॉपरली लाइव क्लास देना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैंने इस लाइव क्लास के लिए बहुत सारा खर्चा किया है, वाईफाई लगवाया है, लेकिन फिर भी अभी 1K पूरे नहीं, इस वजह से सही क्लास नहीं चल पा रही है। ठीक है, आशा है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जितने आप लोग देख रहे हो आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ही लें। ठीक है, ओके।